हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एक्यूपंक्चरिस्ट आबिद खान। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है CV4 कंसेप्शनल वेसल 4 एक्यूपंक्चर पॉइंट। इसको चाइनीज़ में गुआन युआन भी बोलते हैं। ये एक अलार्म पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। क्रॉसिंग पॉइंट है CV किडनी लिवर स्प्लीन चैनल का। CV4 और CV6 के बीच का जो स्पेस है वो एक एनर्जी सेंटर है जिसे चाइनीज़ में डांटियान बोलते हैं। पहले CV4 आता है, फिर CV6 आता है उसके ऊपर। उसके बीच का जो स्पेस है वो एक एनर्जी सेंटर है। वो एरिया जो है CV4 और CV6 के बीच का वो एक एनर्जी सेंटर है जिसे डांटियान बोला जाता है चाइनीज़ में। डांटियान एनर्जी सेंटर का जो काम है, मेन पर्पज़ है, वो है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब यह है कि ये ची एनर्जी और जिंक एसेंस को स्टोर करता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। CV4 पर रीइंफोर्सिंग मेथड ऑफ नीडलिंग की जाएगी हमेशा, जिसकी वजह से ये किडनी ची, किडनी यीन एंड यांग और किडनी जिंक को टोनिफाई करता है। किडनी CV4 पर हमेशा रीइंफोर्सिंग मेथड ऑफ नीडलिंग की जाएगी, रिड्यूसिंग कभी भी नहीं की जाएगी। CV4 जो है वो किडनी जिंक को टोनिफाई करता है। किडनी जिंक जो है बॉडी में 4 ऐसे प्रोसेस हैं जिनको कंट्रोल करता है। सबसे पहला प्रोसेस है कॉन्सेप्शन, दूसरा प्रोसेस है बर्थ, तीसरा प्रोसेस है डेवलपमेंट और चौथा लास्ट है एजिंग। एज करने में जो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है किसी को, तो उसमें ये हेल्प करता है। CV4 को कंबाइन किया जा सकता है और दूसरे पॉइंट्स के साथ इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए, बच्चा ना होता हो किसी को, अगर कोई शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल एस्पेक्ट से कमज़ोर है तो उसको ट्रीट करता है। प्रीमैच्योर एजिंग हो गई, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, उसको ट्रीट करता है। ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कम दिखाई देना, कम सुनना, वीक जॉइंट्स और मसल्स हो जाती हैं ओल्ड एज में, उसको CV4 बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। CV4 जो है बॉडी में जो सोर्स एनर्जी है, जिसे युआन एनर्जी बोलते हैं, उसको ट्रीट करता है, टोनिफाई करता है। अगर CV4 को दूसरे चैनल्स के सोर्स पॉइंट के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये टोनिफाई करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा सोर्स एनर्जी को। उसके बाद जो है ये CV4 जो है टोनिफाई करेगा हर ऑर्गन के यीन एंड यांग एनर्जी को। CV4 साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माइंड और इमोशंस पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। जब लैक ऑफ विल पावर हो जाए, विल पावर कमज़ोर हो जाए, या लैक ऑफ एनर्जी हो जाए, एनर्जी की कमी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, इनेबिलिटी टू फोकस माइंड, आप अपना माइंड फोकस नहीं कर पाते, वो हो जाए, उसमें CV4 दूसरे पॉइंट कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा काम करता है। CV4 और GV4 कंसेप्शनल वेसल 4 और गवर्निंग वेसल 4 का जो सर्कल है आगे से पीछे तक, वो एक एनर्जी सेंटर बनाता है। GV स्पाइन पीछे वर्क करता है, CV फ्रंट साइड पे वर्क करता है, तो ये पूरा एक सर्कल होता है, ये एक एनर्जी सेंटर है। आइए अब इसकी लोकेशन जानते हैं, उसके बाद इसके सिंड्रोम्स या सेट ऑफ सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं CV4 की लोकेशन क्या है। नाभि से, जो हमारा एम्बेलिकस, जिसे एम्बेलिकस बोलते हैं, हमारी नाभि है, इससे 4 फिंगर्स नीचे CV4 आता है। आपको बताएंगे रख के, ये नाभि से 4 फिंगर्स नीचे CV4। ये पॉइंट जो है एक एनर्जी सेंटर है जिसे चाइनीज़ में दानटियान एनर्जी सेंटर बोलते हैं। ये पॉइंट स्टोरेज का भी काम करता है और एनर्जी को फैलाता भी है। जिंक को और एनर्जी को स्टोर करता है और उसको फैलाता है पूरे शरीर में। इस पर जो नीडलिंग है 0.5 से 1 चुन तक की जा सकती है परपेंडिकुलर। इस पर रिड्यूसिंग मेथड ऑफ नीडलिंग नहीं की जा सकती क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है, एनर्जी का स्टोरेज और जिंक की स्टोरेज का काम करता है। इस पर हमेशा रीइंफोर्सिंग मेथड ऑफ नीडलिंग की जाएगी टोनिफाई करने के लिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, इस पर रिड्यूसिंग मेथड नहीं किया जाएगा, रीइंफोर्सिंग मेथड ऑफ नीडलिंग किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आइए फ्रेंड्स, अब ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के हिसाब से इसके जो इम्बैलेंसेस हैं उनको जानते हैं। CV4 के जो इम्बैलेंसेस हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के हिसाब से या TCM के हिसाब से, वो 4 हैं। सबसे पहला इम्बैलेंस है डेफिशिएंट किडनी जिंक। दूसरा इम्बैलेंस है डेफिशिएंट किडनी ची, यानी कि डेफिशिएंट किडनी एनर्जी। तीसरा इम्बैलेंस है डेफिशिएंट किडनी यांग। चौथा है डेफिशिएंट किडनी
यीन। जब डेफिशिएंट किडनी जिंक होता है तब प्रीमैच्योर एजिंग होगी, बुढ़ापा आएगा, इनफर्टिलिटी, किसी को बच्चा नहीं होता हो, इनफर्टिलिटी होगी, इम्पोटेंसी हो सकती है, इनेबिलिटी टू फोकस माइंड को फोकस करने में दिक्कत होगी। जब ये चीज़ें होती हैं तो इसका जो पॉइंट कॉम्बिनेशन होगा वो आप जान लीजिए। CV4 किडनी 2 किडनी 3 स्टोमक 30 रीइंफोर्सिंग मेथड, यीन तांग यहाँ पर होता पॉइंट, उसको देना है। इसको अल्टरनेट करेंगे पॉइंट्स कॉम्बिनेशन के, GB4 UB23 UB60 UB64 रीइंफोर्सिंग मेथड, GB20 रीइंफोर्सिंग मेथड। अगर प्रीमैच्योर एजिंग के साथ इनफर्टिलिटी हो, एमिनोरिया हो, हेयर लॉस हो, बाल झड़ने लग जाएं या बाल ग्रे होने लग जाएं, ड्राई रिंकल्ड स्किन हो आपकी, वीक मसल्स एंड जॉइंट्स हो, मेमोरी अगर ख़राब हो जाए, तो उसमें जो पॉइंट कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। CV4 किडनी 3 SP6 स्टोमक 36 एंड LI4 रीइंफोर्सिंग मेथड। इसको अल्टरनेट करेंगे हम, GB4 UB11 UB17 UB23 GB34 GB39 को रीइंफोर्स करेंगे। जब डेफिशिएंट किडनी ची होती है तो एन्यूरेसिस होगी, मतलब बिस्तर में पेशाब निकल जाएगा बच्चे का, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार पेशाब आता हो, ड्रिबलिंग होती होगी, बूंद बूंद करके टपकता हो, या इनकंटिनेंस हो गया, रुक रुक के आता हो पेशाब, स्पर्मेटोरिया हो, नाइटफॉल हो जाता हो, या लैक ऑफ विल पावर हो जाए। तो इसमें जो पॉइंट कॉम्बिनेशन होगा वो है CV4 किडनी 7 किडनी 10 स्टोमक 36 GB20 रीइंफोर्सिंग मेथड। इसको अल्टरनेट करेंगे हम, GB4 UB23 UB28 UB64 और GB20 रीइंफोर्सिंग मेथड। कफ हो जाए, अस्थमा हो जाए, दमा हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, सांस जल्दी फूल जाती हो काम करने से, या फिर इनहेल करने में प्रॉब्लम होती हो सांस को, और जल्दी थक जाता हो एक्सर्शन करने से, या फिर पसीना आ जाता हो एक्सर्शन करने से, तो उसमें बहुत अच्छा पॉइंट का यूज़ है CV4 का। इसको कंबाइन करेंगे CV4 CV17 किडनी 6 लंग 7। ये जो कॉम्बिनेशन है ये एस्थमा के जो अटैक्स आते हैं उसके बीच में दिया जाएगा। इसको अल्टरनेट करेंगे UB23 UB13 रीइंफोर्सिंग मेथड, और डिंगचुआन को करेंगे रिड्यूसिंग मेथड। उसके अलावा इमोशनल इम्बैलेंस हो, और क्या कहते हैं, डिप्रेशन हो, लैक ऑफ एनर्जी हो, जल्दी थक जाता हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है CV4। उसके अलावा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो, रेक्टम प्रोलैप्स कर जाए, यूट्रस प्रोलैप्स कर जाए, उसमें बहुत अच्छा यूज़ है। लूज स्टूल्स आते हों, डायरिया हो, उसमें बहुत अच्छा यूज़ है। स्टमक प्रोलैप्स हो जाए, उसमें बहुत अच्छा यूज़ है। तो इसको कंबाइन करेंगे हम, जब प्रोलैप्स हो, CV4 CV12 स्टमक 21 स्टमक 36 किडनी 7 GB20 रीइंफोर्सिंग मेथड। तो ये थे इम्बैलेंसेस CV4 एक्यूपंक्चर पॉइंट के, एक्यूप्रेशर पॉइंट के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।